तो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे साथ हैं रक्त प्रोडक्शन के ऑनर अर्श भाई। तो अर्श भाई, आप अपना इंट्रो देंगे। ओके। तो ओनर तो आपने बड़ी चीज कह दी पहले तो। ओनर नहीं कहूंगा मैं चलो वो अपने आप चलो फाउंडिंग मेंबर का। हाँ, फाउंडिंग मेंबर आप मुझे कह सकते हैं। बिकॉज ओनर एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाता है मुझे लगता है। और क्या सीन है ना कि हम सब लोग साथ में रहते हैं और सब कुछ साथ में ही हो रहा है। तो लाइक कोई अलोन ओनर हाँ, नहीं है, कोई ये भी एक सिंगल। अच्छी बात होती है कि ये भी एक अच्छी बात होती है ना, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एक ऐसा फील होता है कि हाँ हम लोग एक टीम की तरह हैं, हाँ, ना कि एक ये एम्प्लॉय। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा यूनिटी बना के रखें। वो ज़्यादा बेटर होता है। और रक्त प्रोडक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अ, रक्त प्रोडक्शंस एक एनिमेशन कंपनी है या स्टूडियो कह सकते हैं फ़िलहाल के लिए, जहाँ पर हम बेसिकली 2D एनिमेशन करते हैं। और हम थोड़ा सा हटके कर रहे हैं, लाइक हम भी 2D एनिमेशन कर रहे हैं, हम भी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट लाइक जो बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, यूट्यूब पर जा रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं। तो हम लोग यूट्यूब पर ना जाके हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उस चीज को स्किप करके हम जा सके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और लाइक जो रियल ऑडियंस के पास थिएटर्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, उधर पर, ना कि यूट्यूब पर, क्योंकि वहां तो सभी जा रहे हैं ना यार। वो तो ये तो है, मतलब कि भेड़ चाल में चलना वो एक अलग चीज होती है, और खुद का कुछ यूनिक चाल चल रहा है वो एक अलग चीज होती है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। 100%। एंड मेरा भी यही मानना होता है कि अगर तुम खुद कच कर रहे हो तो उस चीज में मत जाओ जहाँ तुम्हें लगे कि ये इजी है। तुम वो चीज ट्राई करो जो तुम्हें लगे हाँ कि भाई ये डिफिकल्ट है, मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे ये और डिफिकल्ट है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जो टाइम चल रहा है ना, लाइक अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, अभी आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब आपको बस थोड़ा सा सोचना है, आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचने का समझ चाहिए आपको। आप कुछ भी कर सकते हैं अभी के लिए। और बस वो मत करो जो सब कर रहे हैं, करो। नीश पकड़ लो अपनी एक, और उसके बाद उस नीश में कुछ बेटर करने की कोशिश करो, लाइक जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं। अगर नॉर्मल चीजों से सब कुछ हो रहा होता तो अभी सब लोग ऊपर होते ना, मतलब सब लोग वहीं बॉटम लाइन पे नहीं होते ना। तो आपको सबसे ये तो सीधी थोड़ा सी सा बात। अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तब जाके आप सबसे अलग हो पाओगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने आपकी इंस्टा पेज देखा था, उस पे आपने मतलब डाला था कि आप लोग शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल यार। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं जो कि एक अंडर 30 मिनट शॉर्ट फिल्म है। मतलब एक 30 मिनट से कम की शॉर्ट फिल्म, जो कि बेसिकली एक ऐसे जॉनरा पर है जिस पर काफ़ी बात होती नहीं, हमारे यहाँ बहुत कम लोग इस जॉनरा के बारे में बात करते हैं। बट जब भी इसकी बात होती है, सब लोग इस जॉनरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सटायर जॉनरा की। इस जॉनरा के ऊपर मूवीज काफी कम है। एनिमेटेड मूवीज तो बहुत ही कम है। कुछ एक एक दो मूवीज ही हैं जो कि इंडिया में तो नहीं है। बट इस जॉनरा के ऊपर काफी सारी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं। और बेसिकली अगर मैं बताऊं सटायर जॉनरा के बारे में, तो इसका मतलब बेसिकली इधर ये होता है कि हम रियल स्टफ के ऊपर बात करते हैं। लाइक हम कुछ सोचते नहीं है, लाइक जो चीज जैसी है हम उसको प्रेजेंट करते हैं उसी की तरह। लाइक इसको हम रिपोर्ट राइटिंग समझ सकते हैं, बट थोड़ा सा डायनेमिक, इसको आप एक स्टोरी में ढाल करके और फिर आप इसको दर्शा रहे हैं। नॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग में आप जो चीज़ है आप उसको वैसे ही दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट नॉर्मल जो फैंटेसी है और साईफाई जॉनरा है जो कि आज बहुत ज़्यादा बूम पर है, उसका उधर ना जाके हम सटायर जॉनरा जा रहे हैं। बिकॉज ये मोस्ट रिलेटेबल जॉनरा है, आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है, बट ये चीज़ आपको बस सुर्खियों में दिख रही है इस चीज़ की। बस आपको कहते हैं ना कि यार इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, बट इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। इसकी बस बातें हैं बट कोई प्रेजेंटेशन नहीं मतलब है। इसका मतलब कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता कि मतलब ये इस प्रेजेंट में चल रही है, मतलब ये पास्ट में भी जा सकती है और फ्यूचर में भी जा सकती है, राइट। हाँ बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा डीप जाए अगर हम स्टोरी के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पर
वही प्रेशर की बात होती है। एक यंगस्टर हम्म, जिसके ऊपर प्रेशर होता है पढ़ाई का, हम्म, हम्म, घर वालों की उम्मीदों का, बहुत सारी चीज़ों का। तो बेसिकली एक यंगस्टर के ऊपर है, एक नॉर्मल सा बच्चा जो इस प्रेशर को हम्म, झेलने के बाद एक एक बार क्या होता है ना, पहले आप एक लड़के होते हो, फिर आप एक मर्द बनते हो। हम्म, जब आपके हम्म, साथ कुछ चीजें होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, उसके बाद आप हम्म, मैच्योर होते हो। वो तो तो है ये ही। basically उन घटनाओं के ऊपर है जिनके बाद आप मैच्योर हो रहे हो। ये अच्छा, इसी तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियस बात है कि लोगों के माइंड में भी आने लगा होगा कि ये मूवी कब तक आ सकती है आपकी। यार देखो, मैं एक चीज़ बताऊं आपको। इस शॉर्ट फिल्म को मैं लेके जाने वाला हूँ फिल्म फेस्टिवल्स में। तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कहीं अपनी मूवी को रिलीज नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं रिलीज कर दिया है देन आप उस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैंने जहाँ तक सोचा है, मैं ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो हम कर रहे हैं वो CMS चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है जो कि लखनऊ में होता है। और शायद 2025 में वो होगा, अप्रैल मई के समथिंग। तो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ एक बार जब हम कंप्लीट करके आते हैं देन इसको हम रिलीज़ करेंगे। हो सकता है हम किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर सकें, तो हम ट्राई करेंगे कि हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज़ करें। बट अगर हमें ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा मिलता है, और अगर हमें कुछ बहुत बेहतर पोजीशंस मिलती हैं उन फिल्म फेस्टिवल्स में, तो मैं ट्राई करूँगा कि हम इसको यूट्यूब पर रिलीज़ करें और नॉर्मल पब्लिक को भी हम ये शॉर्ट फिल्म दिखा सकें। आई होप कि आपकी जो फिल्म है उसके लिए एक अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन मिले जब आप लोग रिलीज करें तो। बिल्कुल यार, कोशिश तो यही है, जितना ज़्यादा बेटर हो सके। और बाकी मैं आपको लेकिन एक मेरे हिसाब से ना इंडिया में देखा जाए तो यही एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जब कोई बंदा कुछ करना चाहता है तो हम्म, उसे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना वो डिजर्व करता है। एंड हम्म, जब बाद में वो उस चीज को छोड़ देता है, क्विट कर देता है, बाद में लोग उसका काम को देखते हैं तब बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने इसको मिस कर दिया, ये लोग इतना बढ़िया काम करा था, ये करा था वो करा था। लेकिन जब उसे भाई जरूरत होती है तब लोग पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। बिल्कुल यार, वो तो भाई, वो आज का सीन नहीं है, मुझे लगता है ये हमेशा से है। अगर हम ये बात करें हमेशा से, ये तो मानता हूँ। अगर हम बात करें लियोनार्डो दा विंची की, उनके साथ भी यही हाँ, हुआ है। इसके अलावा बिल्कुल। और अगर मैं इंडिया में बात करूँ ना, तो हमने एक नाम काफी बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानते हैं, साईं बाबा का। हाँ, ऑफ कोर्स जानते सब लोग। उनके जीवन में ना, जब तक वो जिंदा थे, उनके पास कुछ भी नहीं था भाई। एक छोटी सी अपनी कुटिया थी, वहां रहते थे, अपनी भिक्षा विक्षा मांग के सब पूरा करते थे। देन जब उनकी मृत्यु हो गई, देन उसके बाद आज तुम देखो वहीं शिरडी में प्रॉपर उनका तरीके का मंदिर है, सोने का मुकुट है। हमने सुना है भाई, मूवीज में देखा भी है, तो समझ सकते हैं हम। उनकी कहानियां तो बचपन से लोग सुनते आते हैं, मेरे पापा भी सुनाते थे। वो तो, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ फिर भी मेरे पापा ऐसी बहुत सारी जो हिंदू माइथोलॉजी की जो कहानियां वो मेरे को सुनाते आए हैं हमेशा से, एंड सुनाते हैं। तो मेरे को ये पता है। एंड उनका जो मोटिव था वो लोगों के अंदर एक तरह से एकता पैदा करना था। बिल्कुल यार, जितना मैंने उनके 100%। बारे में सुना है, वो चाहते थे कि लोग वो एकजुट होके हैं, कोई जात पात नहीं या कोई छोटा बड़ा नहीं, उस चीज को लेके वो बात करते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगला सब। क्वेश्चन है अपना कि ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो मतलब जोश जोश में कुछ स्टार्ट करके बैठ जाते हैं, लाइक एनिमेशन सीरीज या मूवी वगैरह प्लान करते हैं। और कुछ बंदे होते हैं जो खुद से इंस्पायर होते हैं, मतलब खुद की कुछ चीजें लेके आना चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ जाती है कभी बजट नहीं मिलते, कभी एनिमेटर्स या आर्टिस्ट, या कभी खुद भी वो लोग इतना मतलब उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि वो बंद करके बैठ जाते हैं। एंड तो ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे। बिल्कुल यार, देखो, मैं एक चीज़ बताऊं। जिन सिचुएशंस में मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और जिस जो सिचुएशंस मैंने फेस करी हैं, उसके उन्हें फेस करने के बाद मैं ये कहूँगा कि भाई, अगर आपको करना है, अगर आप सच में करना चाहते हो, तो आप कर लोगे। आपके पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास आर्टिस्ट नहीं है, या भाई हो नहीं रहा, लोग नहीं आ रहे, देख नहीं रहे। आपके पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आपको करना होता है तो आप कर लेते हो। बट अगर आपको नहीं करना, कई बार क्या सीन है ना कि भाई, वो मैं उस कैटेगरी को मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई आप एक वीक मैन हो। अगर आप
ये कह रहे हो कि भाई मेरे पास ऑप्शंस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा कोई चीज, तो भाई आप पहले तो आप मैच्योर हो थोड़े से, उसके बाद आप चीजें करो। आप अभी बचपने में ही कर रहे हो चीजें, इसलिए आपको ये चीजें दिख रही हैं कि भाई ऑप्शंस नहीं है इसलिए नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी लोग मेरे साथ अभी रक्त प्रोडक्शंस में काम कर रहे हैं, कोई भी मुझसे सैलरी नहीं मांगता, मैंने किसी को भी अभी एक भी रुपया नहीं दिया। बट फिर भी मेरे साथ सभी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो रक्त पर भरोसा करते हैं, और उन्हें पता है कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं और हम बहुत आगे जाएंगे इस चीज को लेकर के। और ये डिपेंड करता है एक लीडर पर। अगर आप एक अच्छे लीडर हो, आप अपनी टीम को साथ में रख सकते हो, अपनी टीम को बेहतर कर सकते हो, तो फिर ये तो कभी चीजें आती नहीं कि भाई मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाह रहे हो या आप नहीं करना चाह रहे हो। बात ये है। बाकी जो ये चीज होगी, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे करना है, करूंगा, 10 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो यार ये लोग मोस्टली आप देखोगे ना, इनको कुछ नया मिलेगा ये वहां चले जाएंगे। ये लोग ये ऑब्वियस सी बात है। कंसिस्टेंट पूरी चीज में हम्म। बार बार शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे एक वो होता है ना, एक बंदा होता है एक कंपनी में जो आता है और 10 साल वहीं काम करता है, एक बंदा होता है जो शिफ्ट करता जाता है। हम्म। बस हाँ, डिफरेंस ये ये है, चीज है। बस डिफरेंस है कि एज एन एम्प्लॉय अगर लेकिन आप ये चीज़ मेरा करते मानना हो। यह है कि अगर तुम लोग बार बार शिफ्ट कर रहे हो तो तुम शिफ्ट करने का एक रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये एक नई चीज है चलो इसको ट्राई करते हैं, तो ये चीज नहीं बिल्कुल होती। अगर तुम खुद का कुछ एक चीज है तुम्हारी, अगर उसी को बेहतर बनाने के लिए अगर तुम्हें चीज शिफ्ट करनी पड़े तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। तुम्हारे खुद के जो तुम करना चाह रहे हो उसके लिए होना चाहिए, ना कि ऐसा कि भाई ये नया है चलो इसको ट्राई करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका जो एंड गोल है ना, आप उस गोल को सेम रखो। बाकी वही चीज मैं बोल रहा हूँ। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप रास्ता कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको वही चीज अच्छा, मैं बोल रहा बट अपनी डेस्टिनेशन वो एक पकड़ के रखो कि हाँ जाना तो यही है, बाकी रास्ता हूँ। कोई भी हो। हाँ, वही वही। बाकी जो लोग हम्म, बोलते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है या हमारे पास फंडिंग नहीं है, उनके लिए मेरे पास एक थोड़ा सा जवाब होना चाहिए कि मैं जो कॉमिक अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, पिछले एक हम्म, साल से लगा हुआ हूँ, एंड मेरे पास ना ही तो कोई अच्छी फंडिंग है और ना ही मेरे पास इतने कैपेबल आर्टिस्ट है, बट फिर भी मैं एटलीस्ट अपने कॉमिक पे काम कर रहा हूँ एंड मेरा कॉमिक का काम चल भी रहा है एंड इसी नवंबर में वो रिलीज भी होने वाली है। तो अगर बहाने obviously। बनाने तो भाई बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन अगर तुम काम करना मतलब तुम्हारे लिए खुद से अगर काम करना है, कुछ करना है, तो तुम्हारे पास बहाना नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं जिन्हें तुम ट्राई कर सकते हो। ऑप्शंस ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारी गोद में कोई ला के रखेगा ये लो भाई ये करके देखो, तुम्हें खुद ढूंढने पड़ते हैं तब जाके वो मिलते हैं। और बाकी मैं एक और चीज बताऊं हम्म। आपको, अगर आप ये हम्म। एक्सक्यूज देते आज से 10-20 साल पहले तो फिर ये वैलिड होता है, बट अगर आज के टाइम पे जब आपके पास एक फोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, हम्म। अगर आप आज के टाइम पे एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो भाई आप नालत है। जिंदगी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर नालत है अभी आप चलोगे तो काफी। भी नहीं कर पाओगे। मतलब वही है ना कि तुम्हारे पास हाथ में फोन है भाई, तुम्हारा खुद का दिमाग है तुम्हारे अंदर। थोड़ा बिल्कुल यार। मोबाइल साइड में, अगर तुम फोन में रील्स को थोड़ा साइड करो एंड कुछ लॉन्ग देखो, लॉन्ग वीडियोस देखो। रील्स देखते रहोगे तुम्हारा 2 मिनट का ही दिमाग रहेगा, 1 मिनट का ही सॉरी। लेकिन अगर तुम कुछ 10 या 15 मिनट की वीडियो देखो तुम्हारा दिमाग 10 या 15 मिनट के जितना चलेगा। बिल्कुल यार, हम्म। कि मैं एक चीज बताऊं, पॉडकास्टिंग जो चीज है ना, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ सीखा है तो पॉडकास्ट से सीखा है। भले वो अब आजकल तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, शुरुआत में कुछ हुआ करते थे, एक दो क्रिएटर्स, उनके हम्म। पास ही बहुत सारे लोग आते थे जो हम्म। एक टॉप नॉच लेवल वाली चीज होगी। तो वहां से हम्म। आप बहुत कुछ सीखते हो, जब आप सुनते हो कोई भी पॉडकास्ट, आप कुछ भी देखते हो, कोई ऐसा कंटेंट जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वो और देखो ना। पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन चीज है जो आपको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो पॉडकास्ट एक मीम मटेरियल बन चुका है, जो लोग, और देखा जाए ना बहुत सारे पॉडकास्टर भी यही करते हैं। वो अपनी पॉडकास्ट को इस तरीके से बनाते हैं वो मीम में यूज हो, ना कि ऐसा कि मतलब कुछ लोग को वैल्यू प्रोवाइड करे। बट वही। कुछ लोग एक्चुअली में काफी अच्छा पॉडकास्ट बनाते हैं। हाँ मैं हाँ। आमतौर पर तो ज्यादातर देखता हूँ, एक नाम है रियल टॉक टीम नाम से जो कुछ पॉडकास्ट का नाम है। हाँ मैं हाँ। उनके देखता हूँ कभी कभी, ज्यादा नहीं देखता पॉडकास्ट, बट देखता हूँ उनका देखता हूँ। वो लोग मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ लोग स्क्रिप्टेड बिल्कुल कर रहे हूँ। हम्म, उनका एकदम सब कुछ जो ऑनेस्ट चीजें ही वो लोग बोलते हैं चीज में, तो काफी मजा आता है देखने में मेरे को। बिल्कुल यार। हम्म। ओके। तो बस यही नेक्स्ट चीज है। क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप हम्म। एनिमेशन जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो एनिमेशन कम्युनिटी है, उसको फॉलो करते हैं? कई दफा मैं करता भी हूँ, कई दफा मैं नहीं करता हूँ। मतलब बेसिकली अगर आप कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो हम्म। अ, सच में यूजफुल है तो मैं बिल्कुल आपको हम्म। फॉलो करूंगा। अगर मुझे लगता है कि आप सिर्फ अ, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं तो फिर मैं आपको हम्म। फॉलो नहीं। सिंपल सी हाँ बात बिल्कुल है। ठीक है, यही मेरा सेम कॉन्सेप्ट रहता है। तो एनिमेशन हम्म। कम्युनिटी में ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो मतलब बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं, डायरेक्टली उस उन पे एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि दिस इज माय एनिमेशन। तो उनके हम्म। बारे में आपका क्या कहना रहेगा? भाई देखो, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप सीख रहे हो, तब तक आप करो भाई, चलता है, अच्छी बात है। बट जब आप एक ऐसे लेवल पे हो कि हाँ आप सीख चुके हो और आप वीडियो बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप उसको अपलोड कर रहे हो, देन आप ये कहते हो कि भाई ये मैंने खुद का बनाया है। और लाइक वही चीज़ हो गई ना कि बहुत सारे लोग अपनी सीरीज बना रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं जो कि यूट्यूब पर ला रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि यार ये तो मैंने बना, बट वो कॉपीड होता है। हम्म। तो वो चीज़ है। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली चीज है कि भाई अभी तो आपको कुछ नहीं आता ना, आप कहीं ना कहीं से तो सीखोगे। तब आप सीखो, सीखने के लिए अगर आप कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन चीज आप करो, बिल्कुल 100%। बट जब आप एक बार सीख चुके हो, जब आप कहते हो कि हाँ ये मैं अपना खुद का कंटेंट बना रहा हूँ, उसके बाद अगर आप ये चीजें करते हो तो फिर वो गलत है। तो फिर आप मत करो ये चीज। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मतलब कोई स्टूडियो ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया हो कि मतलब आपने उनका कुछ कॉपी किया या उनका आर्टिस्ट उठाया हो, ऐसा कुछ चलता है क्या? हाँ फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई ही ये करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम यूनिक रख सकें अपनी चीज़ों को, उतना ज़्यादा हम यूनिक रखें। कहीं से भी कॉपी ना करना पड़े। बट हाँ कई दफ़ा ये चीज़ें हुई हैं कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि भाई हमें रक ज्वाइन करना है। और हम्म। फिर मुझे उनका कंटेंट देखने को मिलता है और मैं हम्म। देखता हूँ कि ये तो फुली नहीं, कॉपीड है। नहीं जाने लगा आपकी तरफ से। तो ये चीज़ कई दफ़ा होती है। फिर मैं उनको हम्म। बताता हूँ कि ये तो आप कॉपी कर रहे हो, ऐसे कैसे है, नहीं भाई हम कर लेंगे ये चीज़। फिर वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो ये चीज़ है। अमीर बेसिकली AMIB, एनिमेशन मेड इन भारत, जो कि मैंने बिल्कुल शुरुआत करी थी ना, तब मैंने अमीब स्टार्ट किया था। और अमीब बेसिकली एक ऐसा मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था। लाइक यहाँ पे ना मैंने एक गैफ देखा। गैफ क्या था कि एक जगह लोग हैं जो एनिमेशन करना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा डीप अगर जाऊं, वैसे मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा नुकसान है मेरा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ ये अ, चीज़। आराम तो से जैसा आपको बोला बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपको बताऊं, एनिमेशन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लेवल पे हम बात करेंगे एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया की। तो अगर अपन देखें ना तो 2010 से पहले हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं। हनुमान रिटर्न्स, घटोत्कच, अम, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो रोड इंडिया साइड ने रोमियो बनाई एंड जुम्बा नाम से भी एक मूवी आई थी, आई थिंक। हैं। वो 3D हैं, बट मैं 2D ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं आपको 2D ही बता रहा हूँ। बाकी नहीं, मैं ये पहले मैं 3D देखता था, बट 2D अब स्टार्ट किया है देखना, पहले 3D देखता था। अब अगर अपन नोटिस करें ना तो ये जो मूवीज थी, ये हमने मोस्टली देखी हैं 2010 के पहले से, है ना। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो वो ये है कि इनमें से जो मोस्टली मूवीज थी, इन्होंने उतना कमा ही नहीं पाया जितना इन्होंने लगाया था। लाइक ये सारी लॉस मेकिंग मूवीज थी। इनमें से बस एक मूवी थी अ, हनुमान रिटर्न्स, जिसको 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। बट 20 करोड़ लगा के 5 करोड़ का प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट नहीं कहलाता। ऑब्वियस सी बात है। अब सीन यही था कि लोग देख नहीं रहे थे। अब सीन क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आप समझो कि आप एक मिडिल क्लास बंदे हो, आपकी महीने की सैलरी है करीब वही 10,000 15,000 रुपये। और फिर आपका ये जो मूवीज़ हैं, ये बेसिकली टारगेट करती थी बच्चों को। और फिर आपका बेटा कहता है 4 5 6 साल का लड़का है आपका, वो कहता है कि पापा मुझे आप कोई हनुमान कोई फिल्म आई है, घटोत्कच की कोई मूवी आई है, मुझे आप वो दिखा के ले आओ प्लीज़। अब प्लीज पापा दिखा लो मुझे। और फिर आप उससे क्या कहोगे? आप उसके साथ जाओगे वो 2 250 रुपए का टिकट लगा के। अब आप अगर
ऑब्वियस सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली, आप जाओगे तो आपका बच्चा भी जाएगा, आप भी जाओगे और आपकी वाइफ भी जाएगी, हो सकता है आप और आपका बच्चा जाए। तो ये मूवी देखना और यहाँ पर 500 रुपये लगाने से बेटर है आप अपने बेटे से कहो कि बेटा एक काम करो, फिल्म विलम छोड़ो, तुम मेरे साथ शाम को आओ, शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, और वो बेटा मान भी जाएगा। हम्म। और अगर ऑब्वियस हम बात है। देखें तो उस वक्त पर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो होते नहीं थे, उस वक्त पर होते हम्म। थे सिनेमा हॉल्स, है ना। और जो फिल्म हम्म। की मेन जो होते थे। अर्निंग होती थी वो ये टिकट से ही होती थी। अब जब वो टिकट्स बिके नहीं तब अर्निंग हुई नहीं। अब अर्निंग नहीं हो रही थी, फिल्म्स लॉस में जा रही थी, इसलिए लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया। बोला कि भाई इंडिया का तो मार्केट ही खराब है, इंडिया में तो चलती नहीं है, इंडिया की तो ऑडियंस ही खराब है। भाई आप ऑडियंस ही गलत टारगेट कर रहे हो, पहली है ना। चीज कि लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते एंड एकदम अचानक से कूद पड़ते हैं गहरा तालाब भाई देख के। लेकिन तैरना नहीं आएगा तो डूब ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब ये चीज हो गई कि हम्म। अब यहाँ पर ये फिल्म्स बनना बंद हो गई 2010 में। अब अगर अपन देखें 2010 के बाद क्या हुआ, 2010 के बाद दो चीजें हुई। एक तो एनिमे कल्चर आया इंडिया के अंदर। आज का वक्त ऐसा है कि 80% ऑफ इंडियन यूथ एनिमे देखता है। एनिमे हम्म। मतलब बहुत वो पता होगा, बट जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एनिमे का मतलब होता है जापानीज एनिमेशन। वो एनिमेशन जो जापान के अंदर बना है। और हम्म। डोरेमोन, शिनचैन, ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, ये सब एनिमे हैं। ठीक है। तो दो चीजें हुई, एक तो इंडिया के अंदर एनिमे कल्चर आया। आज का वक्त ऐसा है कि 80% ऑफ इंडियन यूथ एनिमे देखता है। दूसरी चीज ये हुई कि यूट्यूब इंडस्ट्री आई। अब यूट्यूब का सीन क्या है, आज से नहीं हमेशा से हमने यही देखा है कि एक करी मिनाटी बन जाता है, उसे देखकर 100 और लोग रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक आशीष चंचलानी बन जाता है, उसके बाद 100 और लोग बीबी की वाइन्स जैसे वाइन्स बनाने शुरू कर देते हैं, 100 और लोग आशीष चंचलानी बनने की कोशिश करते हैं, बट सब लोग बन नहीं पाते, है ना। ऐसे ही एनिमेशन के अंदर भी हुआ। एक बंदा आरजी बकेट लिस्ट नाम का आया, एक बंदा कीर्ति चाव नाम का आया, उसे देख के बहुत सारे बंदों ने शुरू कर दिया। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो एक जगह ऑडियंस वो बनी जिसको देखना पसंद है, जो ऑडियंस हाँ। आपकी मूवी देखेगी। और एक जगह एक वो लोग बने जो एनिमेशन बनाना पसंद कर रहे हैं, हम्म। हाँ बिल्कुल। है ना। यहाँ अगर आप देखो जो यूट्यूब इंडस्ट्री है वहां पर भाई कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ठीक है। आप आए, आपने यूट्यूब पर ही देखा कैसे बनता है, हाँ आपने देखा कि यहाँ से ऐसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे ये ग्राफिक टैब ले लेंगे, इससे बना देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर चल रहा है अंधों में काणे राजा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यही कर सकते हो कि भाई आ, ये कर रहा है, मुझे इससे बेटर करना है। आपने उससे बेटर कर लिया, आपको लगता है यार मैं तो राजा हो गया, मुझे सबसे बेहतरीन आता है और कोई इसमें इससे बेटर कर नहीं सकता। और ऑडियंस भी फिर उसको ही देखने लगती है, क्योंकि वो बाकी सबसे तो बेटर है ना, एटलीस्ट बाकी सबसे ऑफ बेटर है। कोर्स। हम्म। ठीक है। तो अब क्या है कि आता तो किसी को नहीं है। तो मैं यहाँ पर अमीफ का क्या रोल था ना, अमीफ का ये रोल था कि जो ये अंधों में काणे राजा चल रहा है, इन लोगों हाँ। को लाया जाए और इनको बिठाया जाए। ठीक है। और इनको बिठा करके हम इनको असली गेम समझाएं कि एनिमेशन असलियत में कैसे होता है। जब इनको एक बार सिखाया जाएगा और ये सीखने के बाद हम्म। फिर हम इनको इनसे हम प्रोडक्शन करवाएंगे। और प्रोडक्शन करने के बाद ये जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म या कुछ भी, हम्म। इसको हम लेकर के जाएंगे उस ऑडियंस के सामने जो ये देखना पसंद करती है, जो इसे देखने के लिए पैसे देने को तैयार है। हम्म। समझ रहे हो। अब समझा। क्या हुआ, अमित ने स्टार्ट किया, काफी सारे लोग हैं। अम, मैंने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया एज अ टीचर। काफी सारे लोग सीखने के लिए भी आए, बहुत सारे लोग मेरे साथ मैनेजमेंट में भी थे। बट वही चीज़ है कि जब कुछ नया होता है तो 100 लोग आते हैं, 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजे लेने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। 20 लोग ऐसे होते हैं जो सच में सीखने आते हैं।
ठीक है। ये तो है। अब उन 20 लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छा कर पाते हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो अच्छा नहीं कर पाते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम और बेटर कर सकें अमीफ के अंदर। और फिर जो लोग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं वो आते हैं रक्त प्रोडक्शंस के अंदर। फिलहाल के लिए अमीफ को हमने पॉज कर रखा है बिकॉज हमारी टीम अभी बहुत छोटी है, और सब लोग अभी लगे हुए हैं रक्त प्रोडक्शंस में, क्योंकि वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें दिख रहा है अभी के टाइम पर। बिकॉज अमीफ क्या है, अमीफ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम आपसे आपको सिखाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं बिल्कुल प्रॉपर। वो एनिमेशन जो कोई अरीना अरीना या मैक जैसे स्टूडियोज जो एनिमेशन सिखा रहे हैं, हम आपको वो एनिमेशन सिखाते हैं अमीफ के अंदर, प्रॉपर प्रैक्टिसिंग के साथ, प्रॉपर गाइड्स के साथ, और प्रॉपर टीचर के साथ जिन्होंने वहाँ लाखों रुपए देके एनिमेशन सीखा है। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्टूडियोज में काम कर चुके हैं। अभी क्या है ना, इंडिया के अंदर बेसिकली एनिमेशन इंडस्ट्री आउटसोर्सिंग कर रही है। लाइक जो बाहर के जो मैं भी एनिमेशन सोच स्टूडियोज में हैं वो यहाँ पर अपना काम भेजते हैं, और वो फिर इंडिया वालों से काम करवाते हैं, और वहां पर स्टैंप लग जाता है उनका। काफी सारे ऐसे शोज हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्होंने काम कर रखा है ऐसे शोज पर। एक थे हम मेरे साथ ऋषि प्रकाश भैया। उन्होंने काफी वक्त से वो एनिमेशन में हैं, और काफी सही तरीके से उन्होंने काफी चीजें कर रखी हैं। आपने सुना होगा निंजा टर्टल के बारे में, रिक एंड मॉर्टी के बारे में। हाँ उन हाँ। एनिमेशन शोज में वो काफी अपना योगदान दे चुके हैं, उनके नाम भी आए हैं कई दफा। और हाँ, लाइक वही चीज़ है कि ट्राई करना है कि बेस्ट से बेस्ट हम आपको दे सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अभी के लिए वो चीज़ रुकी हुई है, क्योंकि कुछ हमारे पर्सनल रीजंस भी हैं, और हमें रक्त अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए हम रक्त के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। बाकी अमीर फिर से रीस्टार्ट होगा, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम फिर को स्टार्ट कर सकें, और तब और बेटर वे में और बेटर तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हमने और मोहित ने क्या बोलते हैं, जब वो मोहित ने स्टार्ट किया था, मैं हम्म। ऐसे ही नॉर्मली अपनी मैं कॉमिक बना रहा था and मैं आर्टिस्ट को ढूंढ रहा था, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो मेरे को मिले जो मेरी कॉमिक पे काम कर सके मेरे साथ में। हाँ हाँ। एंड तभी मोहित मेरे को मिला एंड मोहित से मेरी बात हुई, एंड हम हम्म। लोगों ने बातें की एंड हम लोगों ने एज अ पार्टनर मोहित स्टूडियो को स्टार्ट किया दोनों ने साथ में। ओके। हम लोगों ने दोनों को मतलब एज अ पार्टनर चलाने लगे एंड कॉमिक पे साथ में शुरू किया। हम्म। मतलब कॉमिक पे जो स्टूडियो में जो आर्टिस्ट थे, वो मेरे को हम्म। क्या है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता किसी चीज से, तब हम्म। तक मैं उसको कंप्लीट नहीं मानता, चाहे वो मेरी खुद की कॉमिक की स्टोरी हो या कॉमिक का आर्ट हो। मेरे को नहीं लगता बिल्कुल। कि हाँ भाई ये जब तक मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, तब तक मैं उस चीज को नहीं मानता कि भाई ये एकदम परफेक्ट है। एंड हम लोगों हम्म। ने काम स्टार्ट किया एंड जो आर्टिस्ट थे कॉमिक स्टूडियो के अंदर वो काम तो कर रहे थे, बट मैं उस चीज से सेटिस्फाई नहीं था बिल्कुल भी। एंड ओके। मैं जो भी आर्ट वो लोग बना रहे थे मैं रिजेक्ट करता जा रहा था, बोल रहा था ये नहीं चलने वाला, बोलता जा रहा था सबको। एंड हम्म। मोहित को पसंद आ रहे थे बट मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई कॉमिक मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को पसंद आएगा, आना हाँ चाहिए। हाँ। तो बिल्कुल। मेरे को नहीं आया एंड मतलब हमको साथ में स्टार्ट किया एंड हमको एक आर्टिस्ट मिला जो मैं ही ढूंढ के लाया था उसको। उसने अगर हम्म। मतलब आर्ट दिखाया अपना, मैं रियली काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया। अच्छा। एंड काम उसने काफी टाइम तक किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक वो गायब हो गया एंड उसने बताया कि वो अब अ, उसके कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी जा रहा है अपनी, तो वो कॉमिक पे काम नहीं कर पाएगा। एंड हम्म। कॉमिक पूरी तरह से बंद हो गई। एंड मतलब हाँ ये इससे पहले मोहित को पूरा हैंडल करने को दिया था मैंने, तो हम्म। मोहित से हैंडल नहीं हुआ एंड उसने कॉमिक बंद कर दी थी पूरी। एंड मैं वापस आया तब तक बंद थी। एंड फिर दोबारा आके मैंने उस आर्टिस्ट को ढूंढा काम स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में वो भी भाग गया एंड कॉमिक पूरी तरह से बंद हो गई। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा स्टार्ट किया जैसे तैसे करके, एक तरह से मैं पूरा डीमोटिवेट था। मेरा मन कर रहा था कि जो स्क्रिप्ट लिख के रखी है वो भी डिलीट मार दूँ, क्योंकि एक तरह से अगर आपकी कॉमिक कई बार बंद हो जाए फिर बार बार स्टार्ट हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अंदर से टूट सही। जाएगा कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। सही बात है, तो सही बात है। मेरा भी यही मन कर रहा था कि मैं डिलीट कर दूं कॉमिक, मेरे को लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा। पर हम्म। मैं एक ईगोइस्टिक बंदा हूँ। मेरा अंदर का ईगो कभी भी मेरे को हारने नहीं देता, तो मेरा वही हाल था कि भाई कि मैंने सबको बोल के रखा है कि मैं कर रहा हूँ, एंड बाद में पता चलेगा कि मैं ये बंद करके बैठा हूँ तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी, तो बस बिल्कुल यार, फिर से मैं लग 100%। गया काम पे।
एंड हम्म, फाइनली एक आर्टिस्ट मेरे को मिला, एंड अब हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। स्टूडियो तो अभी पूरी तरह से बंद बैठा है क्योंकि मोहित अभी ऑनलाइन नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब है। हम्म। तो स्टूडियो बंद है, बट कॉमिक का काम मैं जैसे तैसे करके खुद से चला रहा हूँ। वो तो बस यार। वही चल रहा है। तो मैं अपने अंदर की ईगो को कभी भी खत्म नहीं होने देता, एंड ईगो मेरे को खत्म नहीं होने देता। तो बस हम्म, जो मैं बोलता हूँ ठान लेता हूँ, वो चलता रहता है, चाहे उसे चलने 1 साल हो या 10 साल लग जाए, बट बना कर रख रहूंगा उसको तो मैं। बिल्कुल यार, कुछ सेम कंडीशन मेरी भी है। जब अमीर स्टार्ट किया था काफी सारे लोग थे मेरे साथ। तो जब अमीर हमने स्टार्ट किया था तब काफी सारे लोग थे मैनेजमेंट में। मेरे साथ जो मेरा बेस्ट कंपेनियन था वो था रॉय, और उसके बाद थे ओपी भाई। ओपी भाई ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है अमीर के अंदर। काफ़ी सारी ऑडियंस रिटेंशन ओपी भाई की वजह से भी आई है। और ओपी भाई ने हमेशा एक बढ़िया गाइड के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर मेरी हेल्प करी है। और आज भी कई दफ़ा अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनको कभी भी कॉल कर देता हूँ। और एज अ बिग ब्रदर वो हमेशा मेरे से बात करते हैं, मुझे सब कुछ समझाते हैं। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ऐसे ही सेम जाता है रॉय भाई के लिए। ब्लेज भी था हमारे साथ, नरूटो भाई थे, और आदित्य भाई थे। तो तब मैनेजमेंट टीम हमारी काफ़ी बेहतरीन थी, और तब भी हमने काफ़ी बेहतरीन चीज़ें करी थी अमीर के अंदर। बट धीरे धीरे वही सीन हुआ कि कुछ लोग सीखने आते हैं, कुछ लोग मज़े के लिए आते हैं। तो मज़े वाले जो होते हैं वो बीच में छोड़ के जाने लगते हैं, सीखने वाले रुके रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं, अमीर क्यों अभी पॉज है, वो इसलिए भी क्योंकि हमारे पास अभी के टाइम पे एक अच्छा टीचर नहीं है। ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर हम एक बेटर टीचर लेके आ सकें, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और हमारी भी काफ़ी हेल्प होगी उस चीज़ से। तो इन फ्यूचर हम देखते हैं, जब भी हम अमीर स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आएंगे सभी को, और सबको पता रहेगा कि अमीर स्टार्ट हो रहा है। तो इन फ्यूचर हम देखते हैं सही। जब भी हो तो नोटिफाई किया तो जाएगा। ठीक है, तो पॉडकास्ट अब एंड करते हैं यहीं पे। हाँ, तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। अर्श भाई के साथ हमें बात करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई होप कि अर्श भाई को भी हमारे साथ बात करके मजा आया हो, और ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट देखने में मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ।